हाँ, तो कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि सोमवार के दिन से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के आधार पर हैं, जितना सिलेबस आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा उतना ही हम आपको बताएंगे। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। त्रैमासिक एग्ज़ाम में भी हमने पेपर बताए थे, वो 99% देखने को मिले थे, और उसी आधार पर और आपके सिलेबस के आधार पर हम पेपर बता रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखने रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना कौन सी है। ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है, ये आप देख लेना अपनी एग्ज़ाम में, ठीक है। तुलसीदास की रचना कौन सी है। ऑप्शन है रामचंद्रिका, प्रेम पच्चीसी, रामचरितमानस या फिर रसविलास। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। तुलसीदास की रचना में रामचरितमानस करेक्ट उत्तर याद रखना है, और ये क्वेश्चन आने वाला है आपकी एग्ज़ाम में। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। 100% क्वेश्चन छपने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल, नागार्जुन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो दंतुरित मुस्कान जो कविता है वो किसकी हो जाएगी, नागार्जुन की जो कविता है दंतुरित मुस्कान, ठीक। ऐसा आपको याद रखना है। पहले में रामचरितमानस याद रखना है, सेकंड में नागार्जुन आप याद रखेंगे। इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपेंगे, यानी कि छपेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप बताएंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काशी किसकी पाठशाला है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। फोर्थ में संस्कृति, काशी संस्कृति की पाठशाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिए गए हैं वेरी मोस्ट प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अगर एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर अज्ञे आपको करेक्ट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना गया है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है। तो इसमें आपको 1843 करेक्ट करना रहेगा। क्या करेंगे, 1843 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव भी पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर शोक बताएंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है, ठीक। इसमें आपको अन्योक्ति अलंकार बताना है। क्या बताना है, अन्योक्ति, ठीक। थर्ड में अन्योक्ति करेंगे। तेरी गठरी में लागा चोर, यहाँ चोर करेंगे, चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस प्रकार करेक्ट करेंगे। पंचवटी, पंचनाम, वटनाम, समाहार, पंचवटी में कौन सा समास होगा। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, पंचवटी में द्विगु समास करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रथम पद संख्यावाचक रहता है। एक कुटिया में घूमता दिखाई दिया है। तो एक कुटिया में धर्मचक्र घूमता दिखाई दिया है, तो धर्मचक्र करेक्ट उत्तर करना रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ये सत्य या असत्य, ये आपका सत्य होगा। मुक्तक काव्य पूर्व पर संबंध से रहित एवं स्वयं पूर्ण रचना होती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर सभी जानते हैं। बहुवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है क्या, तो ये असत्य होगा। ये तीनों असत्य है ना, इन्हें आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ना है। 3 सत्य हैं, 3 और ये असत्य हो जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं
सही जोड़ी मिलाकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, ये नई कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। थर्ड में आपको बताना है संस्कृति भंदत आनंद कौशल्यायन से। लेखक यशपाल की आदत कैसी थी, निठल्ले बैठे रहने की। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक होता है और अणुबम विज्ञान का दुरुपयोग होता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी पढ़ना है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको दिए गए हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए में पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है उत्साह कविता के कवि का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार। अगला क्वेश्चन है मानव संस्कृति किस प्रकार की है। मानव संस्कृति में अविभाज्य लिखना है, अविभाज्य, अविभाज्य करेक्ट करेंगे। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपका करेक्ट उत्तर होगा। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे द्वारा 4 सेट बताए जाएंगे हिंदी विषय के, जिनमें से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आपकी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो। तो आपको चारों सेट को अच्छे से देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जय हिंद।